Wet your hands with water. Apply soap, rub your hands palm to palm and wash the backs of both hands and in between your fingers. Then palm to palm with fingers interlocked. Clasp your hands together and rub. And then clean around the thumbs too. Rub your fingertips in the palms of your hands and finish off with the wrists. Rinse your hands really well with water and dry them thoroughly with a paper towel. Use the towel to turn off the tap. Your hands are now clean. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वर्तमान में साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने साधारण ब्याज का भाग 7वां लेकर आया हूं और इसके क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तब 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, आज 7वां भाग है तो थोड़ा आप समझदार हो चुके हो इतने क्वेश्चन लगा के। सीधी सी बात है कि पहले जो कुछ भी ब्याज मिला होगा, जितना भी प्रतिशत ब्याज मिला होगा, आप यहां देखो ध्यान से, राशि सेम है दोनों। पहले भी 3 वर्षों का ब्याज 800 रुपए पर मिला है और अब भी पूछा गया है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। केवल सिर्फ फर्क इतना है कि दर पहले से 4% ज्यादा है। इसका मतलब आपको 4% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में ज्यादा। जब 1 वर्ष में 4% पहले की अपेक्षा ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 3 वर्ष में मिलेगा 4 या 12% ज्यादा। और किसका 12%? मूलधन का, यानी 800 रुपए का 12%। कैसे निकालते हैं? 800 का 12%, 0 से 0, 0 से 0, 12 96, इतना रुपए ज्यादा मिलेगा पहले से। मूलधन सेम है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो इसका मतलब पहले जितना भी धन हुआ था टोटल, उससे अब कितना ज्यादा हो जाएगा? टोटल धन 96 रुपए ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अब जो 800 रुपए का मिश्रधन है वो हो जाएगा 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 की 5 हासिल 1 और 9 और 1 10, यानी कि 1000। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय वर्षों में होना चाहिए समय, और दर प्रतिशत में संख्यात्मक रूप से बराबर है, लिखा नहीं है लेकिन सीधा समझ लो, वर्ष जितने भी वर्ष हैं उतना ही आपकी दर प्रतिशत है। यदि दर प्रतिशत और समय बराबर हो तब दर प्रतिशत क्या है, पूछी गई आपसे दर प्रतिशत। सबसे पहले तो हम आपको इस बात को बता दें जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, आज भी बता दे रहे कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का 16/25 है। ये 16/25 किसका है?
धनराशि का, लेकिन ये है क्या? साधारण ब्याज। किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 16/25 है, यानी कि ये साधारण ब्याज है, लेकिन ये है टोटल धनराशि का 16/25। तो जिसका ये टोटल है वो हर होता है भिन्न का। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। इसका मतलब धनराशि जो है वो टोटल 25 है और ब्याज जो है वो है 16। ब्याज जो है वो है 16, क्योंकि ये है क्या? ये है ब्याज। तो जो है वो अंश बताता है कि कितना है, और जिसका ये टोटल है यानी कि धनराशि का 16/25, तो धनराशि 25 है। हर बताता है टोटल को और प्रेजेंट टाइम में जो है वो अंश बताता है। यहां समझ लो कि अगर आपकी दर प्रतिशत x है तो समय भी x होगा, इसलिए यहां साधारण ब्याज 16 रुपए, यहां से साधारण ब्याज बराबर मूलधन 25 रुपए गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहां से आपका x का मान आ जाएगा और जो x का मान होगा वही आपकी दर प्रतिशत होगी और वही आपका समय होगा वर्ष में। 25 चौको 100, ये हो जाएगा 4 से काट दो, वो 25 चौको 100, 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी कि x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर बराबर 64। आपको x स्क्वायर का मान नहीं है, x का मान चाहिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा। वर्गमूल लेने पर घातें आधी रह जाती हैं, 2 की 1 रह जाएगी, एक घात लिखी नहीं जाती। तो x स्क्वायर का वर्गमूल x और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, क्योंकि 8 64, 8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। इसका मतलब x का मान हो गया 8, यानी समय 8 वर्ष और दर 8%। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्षों में धनराशि का 3/8 हो जाता है। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? दोस्तों अभी हमने आपको बताया ये भिन्न का मतलब बहुत खतरनाक होता है। एक निश्चित धनराशि का जो साधारण ब्याज है वो इतने वर्षों में यानी 6 सही 1/4 वर्षों में धनराशि का 3/8 हो जाता है। यानी ये 3/8 किसका है? धनराशि का 3/8। तो इसका मतलब धनराशि कितनी है? 8। ये है क्या? ये है क्या दोस्तों? ये है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्षों का। तो इसका मतलब जो ये है वो है 3, यानी कि ब्याज। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्षों में धनराशि का 3/8 हो जाता है। भिन्न का हर बताता है ये टोटल 3/8 जिसका है, यानी कि धनराशि 8 है और ये ब्याज जो है वो 3 है। अंश बताता है प्रेजेंट टाइम को, यानी कि वर्तमान में ये ब्याज है 3। इसका मतलब सीधा समझो कि आपको 3 रुपए ब्याज मिला है 8 रुपए की धनराशि पर। तो अगर आपको दर निकालना है तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, ब्याज यहां 3 है तो ब्याज बराबर मूलधन, यहां पर 8 रुपए हमने ले लिया, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आपको निकालना है गुणा समय। समय आपको दिया गया है, समय आपका है 6 सही 1/4 वर्ष। समय आपका जो है वो सही बटा में है तो इसको सही कर लो। 6 चौको 24 और 1 25/4 वर्ष। समय आपका 25/4 वर्ष है। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर लिख दो और हर का हर में गुणा कर दो नीचे। ये हो गया 25/4 समय है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय 25/4 बटा 100। 100 का नीचे गुणा कर दो, दर आ जाएगी अपने आप। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दर आ जाएगी, काट दो इसको, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 2 से काट दो नीचे, 2 दूनी 4 और जो 2 इधर नीचे गुणा में केवल
वो इधर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी दर हो जाएगी 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। जब आपका समय वर्ष में होता है तो दर वार्षिक आती है, इसका मतलब दर हो जाएगी 6% वार्षिक। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। वार्षिक ब्याज दर बताओ। तो सीधी बात है, ये भले ही अनुपात है लेकिन आप इसको रियल भी मान सकते हो, क्योंकि जो भी धन होगा वो इसी रेशियो में होगा। अगर ये मूलधन 10 रुपए है तो मिश्रधन 12 रुपए होगा, अगर ये 100 है तो ये 120 होगा। रेशियो 10:12 ही होगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। इसका मतलब आप यहां और भी छोटा कर सकते हो, अनुपात एक ही पारे से काट भी सकते हो, और छोटा कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही पारे से काटो या एक ही पारे का गुणा करो दोनों में। तो आप मूलधन ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। आप ये भी समझ सकते हो कि मूलधन 5 है और मिश्रधन 6, एक ही बात है। तो सीधा समझो कि एक वर्ष में है ये, एक वर्ष बाद ये स्थिति है, तो इसका मतलब एक वर्ष में 5 रुपए 6 रुपए हो जाता है, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है एक वर्ष में। बस दर प्रतिशत का मतलब ही होता है, दर प्रतिशत का मतलब होता है कि एक वर्ष में जो आपको ब्याज मिलता है वो प्रतिशत में कितना है, या मूलधन का कितना प्रतिशत हिस्सा है, वही आपकी दर होती है। तो दर प्रतिशत बराबर ब्याज, जो 1 रुपए ब्याज है, 1 रुपए मूलधन का कितना प्रतिशत है, 1 रुपए 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 यानी 20%। इसका मतलब जो 1 रुपए ब्याज मिला है एक वर्ष में, वो मूलधन का 20% हिस्सा है। इसका मतलब आपकी दर 20% वार्षिक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कितने समय में, समय पूछ रहा है आपसे, कितने समय में एक धनराशि 15% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी 15% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। शायद हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। धनराशि दोगुनी होने का मतलब, जो धनराशि होती है जिसे आप मूलधन कहते हो, मूलधन अपने आप में 100% होता है, और धनराशि दोगुनी होने का मतलब, धनराशि दोगुनी होने का मतलब 100 की दुगुनी 200% होना चाहिए, और धनराशि बढ़ने का मतलब मिश्रधन। तो कितने समय में एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी होने का मतलब धनराशि बढ़ने का सीधा मतलब होता है ब्याज। जब धनराशि अपने आप में 100% है और ब्याज भी 100% मिल जाए तो समझ लेना धनराशि 100, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, धनराशि 200% हो जाएगी, जो मूल धनराशि का दुगना होगी, 100 दूनी 200%। इसका मतलब सीधा आपका टारगेट ये होता है कि धन दुगना होने का मतलब ब्याज 100% होना चाहिए। तो 100% ब्याज, जबकि आपकी दर 15% वार्षिक है, यानी कि आपको मूलधन का 15% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। ऐसे कह सकते हो आप, 15% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, एक वर्ष में। तो जब 15% एक वर्ष में मिलेगा, आपको चाहिए कितना, 100% ब्याज। तो 15% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, इसलिए 1% ब्याज, ये पूरा बट्टे में जाएगा, इसलिए 1% ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, और इसलिए 100% ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ये आएगा वर्ष, कितना, 100/15 वर्ष। लेकिन इसको काटो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 0, ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 20/3 वर्ष। और 20/3 का मतलब होता है 30 छंग 18, जितना बचा 2 बचा उतना ऊपर, जिससे भाग दे रहे वो नीचे, यानी 6 सही 2/3 वर्ष।
यानी आंसर है आपका डी ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, 3000 रुपए की धनराशि का 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 12% वार्षिक दर का मतलब एक वर्ष में आपको 12% ब्याज मिलेगा मूलधन का। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको मूलधन पता है 3000 रुपए, तो 3000 का 12%, 3000 का 12% आपको एक वर्ष में ब्याज के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपकी दर 12% वार्षिक है। तो मूलधन का 3000 रुपए यानी कि 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 1 0, यानी 360 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। अब आप सोच भी सकते हो कि जब 360 रुपए ब्याज मिलेगा, 360 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, इसलिए 1 रुपए ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, इसलिए 1 रुपए ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, और इसलिए 1080 रुपए ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में। रुपए से रुपए कैंसर, 360 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, क्योंकि आपकी दर 12% वार्षिक है और मूलधन का 12% 360 है। 360 रुपए ब्याज मिलेगा एक वर्ष में, इसलिए 1 रुपए ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में, और इसलिए 1080 रुपए ब्याज मिलेगा इतने वर्ष में। 0 से 0 गया, ये काट दो 12 से, 12 निम्मा 108 और 12 तिया 36, 3 से काट दो 3 त्रिका 9 और ये हो गया वर्ष, 3 एकम 3 और बचा वर्ष, रुपए से रुपए तो कट ही गया। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, तथा अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।